क्रेजी भाई ने नई वीडियो डाली है। देखते हैं। आज तो मैं इतना ज्यादा कुछ है जरूरी नहीं है कि इस पे। मैं आज इतना ज्यादा कुछ के करके आए नहीं कि कितने। नेक्स्ट डे देखते हैं, कल देखते हैं कि मैं सारा प्लान करके आऊंगा। आज तो जस्ट बस स्टार्ट ही कर दी मैंने। कुछ इतना सोचा नहीं था। इसलिए तुम लोगों के लिए बहुत सारे तुम में से ऐसे लोग हैं जो नेटफ्लिक्स से ज्यादा एंजॉय करते हैं भाई यूट्यूब को। तुमने देखा है यार 2018 से 2024 तक में जो यूट्यूब के अंदर एक चेंज आया है, कंटेंट में वेरिएशन आया ऑब्वियसली है। इतना इतना चेंज आया ना। इतना चेंज आया ना, लाइक बूमन तो लेके आशीष तो लेके कैरी तो लेके सारे ने क्रेजी क्रेजी इतने करते हैं। इन्फ्लुएंसर एकदम बड़े हो गए। तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर जिसको तुमने एक बंद कमरे में देखा था एंड आज वो लाखों लोग उसके फैंस है, करोड़ों फैंस है उसके। तुमने यूट्यूब ऑब्वियसली चेंज होते हुए देखा है और ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल रिसेंटली क्या। भाई, वही चाहिए। क्योंकि टेक्निकल इशू क्यों आ रहे ने। फर्स्ट डे है ना, इसलिए शायद आ रहे होंगे। ये वीडियो देख रहे थे ना, शुरू से लगाते रुक जाओ। मैं ये भी सोच जरूरी रहा हूँ है कि स्पेशली तुम लोग। हेलो जी। शुरू से लगाते हैं। हेलो जी। शुरू से। आज मैं तुम लोगों से एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो जरूरी है स्पेशली तुम लोगों के लिए। बहुत सारे तुम में से ऐसे लोग हैं जो नेटफ्लिक्स से ज्यादा एंजॉय करते हैं भाई यूट्यूब को। तुमने देखा है यार 2018 से 2024 तक में फुल चेंज हो गया, लाइक जो यूट्यूब के अंदर एक चेंज आया है, कंटेंट में कितना। वेरिएशन आया है, जितने इन्फ्लुएंसर एकदम बड़े। हाँ सीरियसली ना, लाइक कितने हर लाइक आशीष तो लेके वुमन तो लेके हर पीपल ने करियर चेंज हो गया इस पे बड़े हो गए। एकदम। तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर जिसको तुमने एक बंद कमरे में देखा था एंड आज वो लाखों लोग उसके फैंस है, करोड़ों फैंस है उसके। तुमने यूट्यूब चेंज होते हुए देखा है और ये वीडियो उन लोगों के लिए। रिसेंटली क्या हो रहा है कि एज अ यूट्यूबर, एज अ इन्फ्लुएंसर मैंने फील किया कि गवर्नमेंट को पता नहीं क्या दिक्कत आ गई इन्फ्लुएंसर से। एग्जाम्पल ये है कि लेटेंट शो को तुम बोलोगे कि भाई उसके अंदर तो बहुत कचरा था यार, वैलिड रीजन था। कुणाल कामरा भाई तेरे को पता है हर बार मोदी के खिलाफ ही बोलता है। ठीक है भाई, लेकिन एक बात तुम लोग सोचो कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नहीं है इस बार होगा कि लाइक हर चीज नु फड़ी जाती गवर्नमेंट मिनट मिनट लाइक जॉब्स नु फड़ी जाती भी है। जब किसी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर के पीछे पड़ती है तब क्योंकि उसके ऊपर एक्शन एकदम जल्दी से। एक पॉइंट पॉइंट जॉब्स दे कितने इन्ना कर रहे ने ते कितने कल नु कोई ਵੱਡੀ चीज होगी। बाकी चीजें जी कितने ने ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਐਂਡ ਆਲ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤਦ, ਹਨਾ। हो जाते हैं, लेकिन बाकी मुद्दों पे ये चीज चलो हम पहले बोल चुके हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आज लक्षय चौधरी के ऊपर भाई अमन बेसला और इन लोगों ने अटैक किया था ना। ऑब्वियसली भाई, क्या हो क्या गया है दुनिया नु, सीरियसली यार। भी पता है क्या एक्शन हुआ? तुम लोगों को दिखा एक भी वीडियो जिसके अंदर कुछ अमन बेसला पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है कस्टडी में? नहीं। अभी रिसेंटली निशु तिवारी करके एक यूट्यूबर है, काफी अच्छी यूट्यूबर है, मेरी फ्रेंड भी है। निशु तिवारी और उनके दोस्त मयंक कौशिक, इनके ऊपर हुआ भी। इन लोगों की कार तोड़ दी, इवन इनके साथ क्या होया। इन्हें तो मैं भी फॉलो करता, मैं भी देखना है ना वीडियोस था। क्या होया क्या है। कुछ ज्यादा सीरियसली हो गया। क्या है। देखिए। फिजिकल फाइट हुई। निशु तिवारी ने एक ओके। वीडियो भी डाली थी रोते इतना ज्यादा हो गया। हुए, जिसको बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। उसके बाद निशु तिवारी ने ऑब्वियसली पुलिस के पास रीच किया, नीट क्यों करता। बहुत सारी हेल्प मांगी सोशल मीडिया से। उन्होंने सोचा कि कुछ हेल्प मिले लेकिन नहीं मिली। उन्होंने बाद में एक पोस्ट लगाए थे कि एज अ वुमेन Being woman is in India is a tough. Being a non-woman is a content creator is even tough as time it's related तो to. दिल्ली छोड़ो इंडिया में सेफ फील Seriously नहीं bro. करती। यहाँ की जो पुलिस है वो सपोर्ट में नहीं है। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन अभी उनको जो फील हो रहा है उस टाइम पे वो ये है कि ये देश छोड़ के चले जाए। आप लोग ऐसा समझो कि जब कोई इन्फ्लुएंसर के खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेना हो इतनी जल्दी, फॉर एग्जाम्पल रणबीर इलाहाबादिया को ले लियो भैया। रणबीर इलाहाबादिया ने गलती करी, मैं मानता हूँ, लेकिन वो कोई टेस्ट नहीं था। जिस तरीके से उसको पुलिस पकड़ के पेश कर रही है जजेस के सामने, वो बाहर ट्रेवल नहीं कर सकता, उसका पासपोर्ट जब्त है। तुम एक इन्फ्लुएंसर, एक कंटेंट क्रिएटर, उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो जैसा तुम रियल क्रिमिनल को नहीं कर। क्या कहां भागेगा, कहां भाग कहां जाएगा? उसका कंटेंट है पॉडकास्ट लेना, वो इंडियन ऑडियंस के साथ ही करेगा। उसके घर, उसकी प्रॉपर्टी तुम लोगों के पास है। वो हर चीज ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੰਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ।
तुम्हारे कहने पे हर बार कोर्ट में आ भी जा रहा है, उसके बाद भी उसका पासपोर्ट ले लिया, जैसे उसके लिंक है भैया किसी क्रिमिनल या किसी कम्युनिटी से कि भैया ये भाग ना जा भाई, ये तो इसने तो भैया देश के अंदर बम प्लानिंग करी है। इस तरीके से गवर्नमेंट ट्रीट कर रही है इन्फ्लुएंसर्स को। तुम्हें फनी नहीं लगता कि एक बंदा जिसने जेन्युइनली किसी बंदे का मर्डर किया है, उसको हमारे पुलिस थाने में, इवन जो जेल में 5 स्टार सर्विस मिल रही है, वहां पे वो फोन भी एक्सेस कर रहा है, सब कर रहा है, उसको इवन इस तरीके से पकड़ के भी नहीं ले जा रहे हैं, वो जा रही है ऐसे चौड़ा होके। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और ह्यूमन बींग्स गलती करते हैं, हम कोई भगवान थोड़ी ना, एआई थोड़ी ना कि भाई जैसा तुमने बोला वैसे ही करेंगे। और जब तक ये केस उठा ही नहीं, उसके पहले नहीं हुआ था, ऐसा कुछ कांड ही नहीं हुआ था कि भाई ये गलत है, और बात वहां तक नहीं रुकी ना, उसके बाद कुणाल कामरा वाला केस आ गया। और मेरे को बुरा लगता है कि आप निशु तिवारी वाले केस पे चुप कैसे है, यही मीडिया, कंटेंट क्रिएटर, एक इन्फ्लुएंसर, और इन सब चीजों के पहले एक लड़की दिल्ली की, उसके ऊपर दिन दहाड़े इस तरीके का होता है, वो रो के आपसे हेल्प मांगती है और आप क्या करते हो? कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई न्यूज आर्टिकल नहीं, सब लोगों को न्यूज आर्टिकल का छाप। ऑब्वियसली यार, जे इतना कुछ हो सकेगा तो मिनट बाद क्या क्या चीजें हो सकती है ना, मतलब फक ना। जहाँ फेमस पर्सन होगा जिसपे गवर्नमेंट की नजर होगी, बाकी आप क्राइम करो देश में खुला, कोई दिक्कत नहीं है, आप जोक नहीं मार सकते, और आप फेमस हो और आप जोक मार अरे भैया, आई होप इतना कॉन्टेक्स्ट आप लोगों के लिए काफी है ना। अब हम करते हैं भैया केस डिस्कस, कि इस बीच कितने सारे केसेस इस तरीके के हुए। पहला केस ऑब्वियसली भैया समय रैना वाला, समय रैना का जो शो था लेटेंट शो, उसके बारे में क्या हुआ ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, मेरे को छोड़ के और कोई यूट्यूबर खींचेगा नहीं, 2 लोग तो गाली भी दे रहे होंगे इतना बुरा है, भाई लिंक कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रायल चल रहा है, स्पीच सुन लो चुपचाप। आशीष चंचलानी जब वहां बैठे हुए थे, आशीष चंचलानी की कोई गलती नहीं थी, अगर पुलिस समझदार है एपिसोड देखेगी, ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज कि आप उसके अंदर एक गेस्ट थे, इनवाइटेड गेस्ट थे, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ फ्रेंड आप चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्राइम कर, कुछ बोला भी नहीं उस बंदे ने, उसके बाद भी बहुत ज्यादा सब, हर बंदे उत्ते केसेस चल रहे हैं कि लाइक कितने हर इंसान फड़ेगा कि लाइक आ तेन मैं दसदा उस लाइक लाइक आ मैं तुम दसदा पिछले 3 महीने से उसको कभी इधर कोर्ट जाना है, कभी उस पुलिस के सामने हाजिर करना है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस बंदे की मेंटल हेल्थ रियली यार, उन्होंने मूवी वो लास्ट टाइम मैं जब पॉडकास्ट पर कुछ देख रहा था, मैं भी ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੂਵੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕਰੀਅਰ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬੰਦਾ। जो खराब कर दी इन्होंने, जो उसको टेंशन दिया है, इसको रीपे करेगी। मतलब मेरे को एक बात बताओ, अगर पुलिस ने जबरदस्ती किसी विक्टिम को घेर दिया और 2-3 महीने उसको परेशान करा और बाद में उसको ग्रीन टिकट दे दिया कि हाँ भाई आप तो बिल्कुल फ्री हो, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इस बीच जो आपने उस बंदे का डैमेज किया है फाइनेंशियली, क्योंकि उसको वकीलों को लेना पड़ा, तो वकील फ्री में थोड़ी काम करेंगे। जो तुमने उसका मेंटल स्टेट पे जो डैमेज दिया है, तुमने उसकी रातों नींदों की चेन छीन ली है, तुम उस कंटेंट क्रिएशन से दूर लेके गए हो, तुमने उसकी लाइफ खराब कर दी, वो कौन पे करेगा? नहीं, हमें गवर्नमेंट को फर्क थोड़ी पड़ता है। अब तू कॉमेडी शो में गया, चल भुगत। रेबल किड ने ऑब्वियसली भाई वहां पे जाके कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए थे फ्लो में, क्योंकि जो सामने लड़का था, मैंने उसका इंटरव्यू देखे, वो बिल्कुल फ्री है ना, उसको पुलिस ने कस्टडी में लिया ना, उसके ऊपर एफआईआर हुई कि भाई इसने देश में एक लड़की के बारे में ये कह दिया था कि तेरी में सेंसेशन है। इतना गंदा स्टेटमेंट देने के बाद भी उस पर्सन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसको रिप्लाई दे दिया हमारी भाई रेबल किड ने। मैं रेबल किड के ऊपर रोस्ट बना चुका हूं, जिसके अंदर मैं थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर रहा था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका बंदा हूं, बट स्टिल जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अनबायस्ड हो गया। मैं वीडियोस देखदा, अनबायस्ड ओपिनियन दिंदा अगला, मैं यही देख पा रहा हूँ। गुड फॉर अस। उसने रिप्लाई किया था, ठीक है भाई आपको एफआईआर करनी थी, आपने कर दी, आपको वीडियो डिलीट करवानी थी, आपने कर दी। अब हमारे देश का जो यूथ है, हमारे देश में जो लोग है, कल्चर बचाएंगे भाई हम, कल्चर। एक लड़की ने एक शो में जाके गाली दे दी, फिर रेबल किड ने गाली कैसे दे दी, मादर बहन की ने गाली कैसे दे दी? अरे हमारे देश में लड़कियां गाली दो, उन्हें वो पाइए पोस्ट पाइए ने कि लाइक कितने की किन्नियां ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰੇਪ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, जो भी कहने आप इंस्टा पे जाके ना पोस्ट देखा है कोई ना गूगल थोड़ी देर पर हम एक लड़की को कल्चर के बारे में बता रहे थे, थ्रेड्स देख सेफ्टी मांग रहे हैं यार इन्फ्लुएंसर, हमारे देश के इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर सेफ्टी मांग रहे हैं, देश के बाबा इनके खिलाफ कह रहे हैं कि जहां मिले मार दो। माफी मांगने के बाद माफ करना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, नो नेवर
ये माफी लायक शब्द है ही नहीं। हम लोगों ने गाने बना रखे हैं, इतने बढ़िया पेट्रियोटिक सॉन्ग बना रखे हैं, हम खुद को वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री कहते हैं, कहने में हम कुछ भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक शो के अंदर जो गेस्ट लोग थे हम उनको इस तरीके से अरेस्ट कर रहे हैं, रियल क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हम उस बंदी को दे रहे हैं, उस बंदी को सेफ्टी मांगनी पड़ रही है, वो बंदी इतने टाइम से वो विदेश में जाके शो कर रही है, वहां पे कुछ हो जाता है फिर आर्टिकल छाप देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि रेबेल किड ने अपनी सारी पोस्ट डिलीट कर दी, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे वो आ रहा है। हमारे देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। समय रैना की बात चल रही, समय रैना ने फॉरेंस में शो करा था, ऑब्वियसली वो जब उसके ऊपर केस चल रहे थे उसने अपने वकील के थ्रू जज को एक समन भेज दिया था कि भैया वो 3 महीने बाद हाजिर होगा, अभी शो चल रहा है, ऑब्वियसली लॉस नहीं लेगा। वहां पे जाके ऑब्वियसली बंदा इतना इमोशनल है, इतना हर्ट हुआ है, इतनी सारी चीजें चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है, आप देश के बाहर हो लेकिन आपके देश में आपके पुतले जलाए जा रहे हैं। वो बंदा एक जगह 1.5-2 घंटे के एपिसोड में सिर्फ इतना सा बोल देता है कि मेरे खिलाफ बहुत कुछ चल रहा है, बट मैं अभी एक जोक कर देता है कि भाई मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपने लॉयर को देने। कुछ ऑफेंसिव नहीं। हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि अबे जो तुम 1.5 छाने बन रहे हो ना, हमारी नजर है। Supreme Court has also taken serious view of the comments made by Samay Raina in Canada. He was making fun of What the things is happening in India? फिर लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं कि सब बाहर क्यों जा रहे हैं, होता सब बाहर जाना फिर क्या करें, तुझे दसो आप बताओ, छोड़ो ना, क्या बोल सकते हैं, कुछ रहा है बोलने को। the proceedings. So the Supreme Court has said, behave yourself or we know how to deal with you. सुप्रीम कोर्ट की नजर है विदेश में। हमारे यहाँ का एक कॉमेडियन एक 1.5 घंटे की स्टैंड अप में 1 मिनट जो बोलता है, आपकी नजर हमारे देश में जितनी एली मनी के जो फ्रॉड केसेस हो रहे इस पे नहीं। साला हर दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ, हर दिन एक अतुल सुभाष का लटक जाता है पंखे से, हर दिन साला, और उसके ऊपर कुछ नहीं होता है, कोई एफआईआर नहीं। और 1-2 दिन 3 दिन प्रोटेस्ट करेगी ऑडियंस, कमेंट सेक्शन में लिखेगी एली मनी गलत। अरे यार ये काम हम ऑडियंस का थोड़ी है भाई। जनता जॉब ढूंढे कि हमारी जॉब वैकेंसी निकल नहीं रही, गवर्नमेंट निकाल नहीं रही है, एग्जाम दे दी रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट आया घोटाले आ गए, अब मिल नहीं रही है जॉब है। ये कुछ तो करना चाहिए ना वैसे, आप देखने वाली चीज है कि वी हैव टू डील विद इट। जो यूथ है ये खुद की जॉब ढूंढे, सोशल मीडिया पे जाके थोड़ा एंटरटेनमेंट ले, कि वहां पे हैशटैग चला है पूरे दिन कि नहीं यार या अतुल सुभाष के साथ गलत हुआ। ये काम सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। जब आपके पास दिन के हजारों केसेस आ रहे हैं फ्रॉड एली मनी के, इसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है, ना पार्लियामेंट में ना सुप्रीम कोर्ट से। मैंने स्टेटमेंट नहीं देखे, मैंने चेक भी किया गूगल पे, कुछ तो नहीं। क्या है वहां पे डिस्कशन? आप 1.5 साल बन रहे हो, आप वहां पे जाके हम आपको बच्चा समझ के छोड़ रहे। अरे आपने छोड़ा कहाँ है, क्रिमिनल बना दिया आपने उसको। नेक्स्ट, अभी कुणाल कामरा ने एक स्टैंड अप निकाला है। ऑब्वियसली ये तो देखने वाली चीज कि लाइक जस्ट उन्हें लाइक जोक मारिया नहीं, गाना गाया उसके में भी किसने किसे आगे किसे उत्ते आई डोंट वांट टू से इट बट केसेस तो पंजमेंट लग रहे हो, यू नो ना, दैट्स व्हाई आई कांट से, यू बेटर नो। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल था। देखो सिलेक्टिव एक्टिविज्म होता है कि जब मैं किसी चीज के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं तो मैं वहां पे ये नहीं करूंगा कि ये गलत है, समय रहना सही था, कुणाल कामरा गलत है। मैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच मांगना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए होनी चाहिए, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो कुणाल कामरा हो, चाहे वो समय रहना हो, चाहे मेरे जैसे रोस्टर्स हो, कमेंट्री चैनल हो, अक्षय चौधरी का। मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा कि कुणाल कामरा एंटी बीजेपी है, जो भी है भाई वो है, वो अलग वीडियोस पे बना सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से उस बंदे ने एक शो निकाला, आपको गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है, आप गवर्नमेंट यूट्यूब को नोटिस भेजे, उसका वीडियो डिलीट करवा दे, सीधा सोल्यूशन है। नहीं, वो बंदा तमिलनाडु में है, लेकिन उसने जहां पे वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी पुलिस जाके कह रही है कुणाल कामरा कहां है। यहाँ पे जो संगठन है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी मुझे इनसे भी काम है थोड़ा सा, हम संगठन को ये भी नहीं पता कि ये जो वीडियो आज यूट्यूब पे अपलोड हुई है हो सकता है वो साल भर पहले, ये जाके पूछ रहे कहां है भाई, अगर निकालो बाहर निकालो, छुपा के रखा तुमने। हैबिटेट जो था वो एक स्टेज है क्रिएटर्स के लिए, वहां पे सिर्फ कुणाल कामरा नहीं जाता है, समय रैना नहीं जाता है, वहां पे बहुत सारे आर्टिस्ट destroy it like crazy everything। जाते हैं आर्टिस्ट। What the fuck is happening here in India? ये लाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल देश में जो कंपटीशन बढ़ गया है, हर किसी को जॉब नहीं मिलेगी। कुछ लोगों को लगता है कि हम आर्ट अच्छा करते हैं, हमारा टैलेंट है और इसमें भी बहुत पैसा है, तो वो बंदा जाता है। हैबिटेट जैसे जो स्टूडियोज हैं, जो वेन्यूज है, वो इन आर्टिस्ट को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हमारी पुलिस, हमारे संगठन वहां पे जाते हैं, तोड़ देते हैं। एक और मजे की बात बताता हूँ, जब से ये कुणाल कामरा वाला केस हुआ है तब
मुंबई की बीएमसी को पता चलता है कि ये जो हैबिटेट ये है, ये वेन्यू है, ये अतिक्रमण में आ रहा है, तो इन लोगों ने नोटिस जारी करे और उसकी कोई दीवार, कोई प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत तोड़ दी। सडनली उसी वक्त बीएमसी को क्यों याद आया कि अरे ये तो अतिक्रमण में आ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट, पुलिस, मीडिया सब बायस्ड, सब एक तरफ, सब एक ही फेवर में बात कर रहे हैं। कोई दूसरा बंदा, कोई मीडिया चैनल नहीं आया कि भाई इन कंटेंट क्रिएटर्स की मेंटल हेल्थ का क्या, इन्होंने एक्चुअली किया क्या है, इनको हम क्रिमिनल्स की तरह क्यों देख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, हमने पुतले जला दिए इनके, इन्होंने किया क्या? कोई नहीं, कोई है नहीं अपने वाला। नो वन इज अवर साइड ब्रो। इन्होंने ये कोई पकड़ा गया किसी ग्रुप में कि ये देश के खिलाफ यूथ को मैनिपुलेट कर रहे थे कुछ गलत काम के लिए? नहीं, कोई एविडेंस नहीं। सिर्फ हमारा देश है जहां पे हम रिलीजन और इनको इतना, हालांकि समय रहने वाले शो में रिलीजन को लेकर कुछ था भी नहीं, ठीक है, हमारे देश में खाली कि हम सटायर, ह्यूमर, जोक्स नहीं, हमको अभी भी 1999 में ही रहना है। आप ना वही जोक करो भैया, चींटी, हाथी, संता बनता, तो सेफ हुआ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर देश का जो यूथ है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आ गई ऑडियंस में, तो वो फिर कैसे पड़ेगा ट्रैप में? जब कोई बड़ा सा नेता आपको चूतिया बना रहा है लाइव स्टेज पे खड़े होकर, जब उसके फैक्ट्स अनक्लियर है, बस मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन आप स्मार्ट कंटेंट देखते हो और आपको पता चल गया, आप क्रिटिकल, क्योंकि आजकल की जो यूथ है वो बहुत बढ़िया, आज अगर कोई नेता स्पीच देता है उसके अंदर जो उसने गलत बोला दूसरे सेकंड मीम बन जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है, जो सटायर कंटेंट बनाते हैं, इनकी ऑडियंस के अंदर भी बहुत क्रिटिकल थिंकिंग है। तो उन लोगों को दबा दिया जाए। कैसे दबा दिया जाए? पहले उनके कंटेंट को डिलीट करवाओ, आवाज उठाओ, उनके पुतले जलवाओ। एंड में बिल्कुल शर्म नहीं आई इस गवर्नमेंट को, इस मीडिया को, इस पुलिस को, कि जो ऑडियंस अपनी ऐसी टफ लाइफ में एक शाम कुणाल कामरा की टिकट लेके वहां चली जाती है, और सोचो कि आप टिकट लेके एक स्टैंड अप कॉमेडियन को देखने जा रहे हो और उसके लिए आपके घर पे आ जाता है भैया नोटिस, पेशी लगाओ, और पुलिस आपसे क्वेश्चन पूछ रही है कि आप कुणाल कामरा को, कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो नहीं है कि आप उसकी, क्या मतलब कि उन्होंने कितने, ओके, नो नो नोटिस इशू टू द ऑडियंस हु अटेंड द, व्हाट द फक इज हैपनिंग हियर इन इंडिया ब्रो? पूछ रही है कि आप कुणाल कामरा को, कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो नहीं है कि आप उसकी, यार किसी की आर्ट देखनी थोड़ा क्राइम है। तुम कैसे गए उसके पास, तुम्हें नहीं पता वो क्या है? हम स्टैंड अप कॉमेडियन जाने वाली ऑडियंस के घर पे नोटिस भेज रहे हैं, हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं, वो भी रफली हम इंडिया में रह रहे हैं। अभी समय रह ना लोग चाह रहे नहीं और इंडिया, तो फिर लोग कहते हैं कि इंडिया चलो कि जा क्यों रहे ने, बाहर क्यों जा रहे ने, सारा अपना यूथ बाहर जा रहे हैं तब। That's the problem, guys. That's the problem. लेटेंट शो, कुणाल कामरा को साइड में रखो। देश में ना स्टार्टिंग से चीजें दबाई जा रही है, मजे, फ्रीडम ऑफ स्पीच। थोड़े दिन पहले, थोड़े सालों पहले किसी ने बंगाल में इनके ऊपर एक मीम बना दिया था, मैं बोलूंगा भी नहीं, उस बंदे को अरेस्ट कर लिया था, रिमांड लग गई थी उसकी। ऐसी चीजें चलती आ रही थी। लेकिन अब इस स्टेज पे जब गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में कुछ ऐसे लॉस पास करने हैं, कुछ ऐसे कानून बनाने हैं कि सोशल मीडिया इनके अंडर आ जाए, ऐसे पावर कि कोई बंदा इनकी पार्टी के ऊपर जोक बनाएगा, अरेस्ट। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। और दूसरी तरफ अगर कोई बंदा चाहे गलत है सही है, क्रिटिसिज्म होता है, हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, तुम उसके ऊपर ये थोड़ी बोल सकते हो तू सोचता है ऐसे बे, तू सोचता है ऐसे, तू जेल जा। अरे हर बंदा अपनी सोच के हिसाब से अपने जोक्स लिख देता है, तुम्हें सही लग रहा है देखो, नहीं लग रहा है नोट इंटरेस्टेड कर दो, डिलीट करवा दो वीडियो। पर जिस तरीके से उसको फोन लगा के गाली दे रही है एक पार्टी, उसके पीछे पड़ गए, उसको ओपन थ्रेट दे रहे हैं कॉल पे, बड़ी बड़ी पार्टी से उनके खिलाफ कोई एक्शन, थ्रेट दे सकते हो तुम, जोक नहीं मार सकते हो, गाने की पैरोडी नहीं बना सकते हो। चलो ठीक है, लेटेंट को साइड में रखते हैं, कुणाल कामरा को साइड में रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ एक्शन लिया। लक्ष्य चौधरी आज से 1.5-2 महीने पहले उसके ऊपर ब्रूटली, और अगर गन चल जाती तो शायद आज हमारे बीच में मेरा कंपटीशन रहता ही नहीं। अभी रिसेंटली जैसे मैंने तुम्हें बताया, निशु तिवारी की अगर तुम वीडियो देखोगे, उसकी कार पे बहुत ही ब्रूटली एक लड़का जिसका उसने फेस दिखाया, वो उसको शेम कर रहा है, गालियां दे रहा है, ठीक है। उसका जो दोस्त है, उसकी गर्दन पे निशान दिख रहे हैं, उसकी हालत पूरी खराब है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। यहाँ से मेरे को एक चीज समझ में आती है कि अगर आप देश में किसी बंदे को असोल्ट करते हो, मारते हो, उसकी कार फोड़ देते हो, नहीं, ये क्राइम नहीं है। क्राइम क्या है? आपने एक शो के अंदर जहां पे गाली चल रही है वहां पे गेस्ट बन के बैठ गए, आपने एक शो में किसी को गाली दे दी, ये क्राइम। पुलिस के लिए क्लियर है, अगर आप फेमस हो और आपने गलत किया तो आपके खिलाफ एक्शन हो। अगर आप फेमस हो, आपके साथ गलत हुआ, भाई हमें क्या फर्क पड़ रहा है? अगर किसी सेलिब्रिटी, चलो आगे बढ़ो, इलाही सिस्टम, चलो टाइम आया ना, चलो कुछ नहीं होगा, क्राइम करता, गाल करते तू सच्ची।
चल 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 अंदर बह जाके। के साथ ये सब होता और उनको लगता है सेलिब्रिटी के नाम पे व्यूज आएंगे, चला देते। थोड़े दिन पहले एक केस वायरल हुआ था, तुम्हें याद हुआ तो, थोड़े दिनों पहले एक एक्टर के घर पे, उसके घर पे काम पुताई उताई करने वाला है कारपेंटर, उसको चाकू मार देता है, कर देता है बार 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 बार, और उसके जस्ट बाद थोड़े दिनों बाद वो बंदा खुद उठता है और उसके बाद वो बंदा खुद हॉस्पिटल जाता है और थोड़े दिन में वो ऐसे नॉर्मली चलने लग जाता है जैसे मजाक हो। उस न्यूज को या उस पीआर स्टंट को इतनी दिन तक टीवी ने गजेट, पेपर में आ गया, टीवी में आ गया, क्यों? क्योंकि बंदा फेमस था, शायद पैसे मिले होंगे पीआर स्टंट। लेकिन वहीं पे एक दिल्ली की इन्फ्लुएंसर जिसके आए दिन ऐसे आर्टिकल आते रहते थे, है ना, लेकिन उसके ऊपर हुआ, किसने बात करी, किसने जस्टिस मांगा? अतुल सुभाषकर वाले केस के बाद हजारों केसेस आए एलिमनी। मैं समझ रहा हूं कि हमारे देश में एलिमनी के खिलाफ कोई लॉ नहीं निकालते हैं, क्यों नहीं ये साइन करते पिनअप हो रही है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि सही है गलत है। लेकिन जब एक बंदा अपनी जान दे रहा है, ऑब्वियसली कुछ तो उसके साथ गलत हुआ होगा ना। हमारी मीडिया ने कब किसी नेता को कॉल आउट कर लिया कि इसके बारे में क्यों नहीं कुछ होता है? ये देश की सबसे बड़ी राइजिंग प्रॉब्लम है आज की डेट में, लेकिन इसके खिलाफ एक्शन नहीं। कॉमेडी करेगा, चल जेल। हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास जहाँ पे गलत के, जहाँ पे मर्डर के, अभी आपने देखा कि एक ड्रम में एक बेकार केस, तुम सबको पता है, मैंने ड्रम बोला तुम्हारे दिमाग में केस आ गया। ऐसे हजारों केस दिन के आ रहे हैं, हजारों केस, हर 10-20 सेकंड में एक केस आ रहा होगा, लोग परेशान हो रहे हैं, उनको डेट्स नहीं मिलती यार। क्या पढ़ूंगा यार दुनियादाना कि लाइक जे इन्ना बातें का सिस्टम था fucking things ना। Do you know about the drum case ना? किन्ना माड़ा होया अगले दिन ते बंदा जेड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਵੀ what the fuck is it? ਉਹ क्या ਪਿਆਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? चल let me see complete the video ना। कोर्ट में वो बेचारे मांग रहे हैं, उनके वकील उनको लूटे जा रहे हैं, उनको डेट्स नहीं मिल रही है। लेकिन आशीष चंचलानी आज जेल में देखे गए, आज उनकी कार्यवाही हुई, सुनवाई हुई। रेबेल किट आज गई थी, आज इनकी सुनवाई हुई। कोर्ट ने इनको कहा कि आज से ये सब मत करना, गाली मत देना। रणबीर इलाहाबादिया, इनका तो भैया पासपोर्ट जब्त कर लिया, इनके वकील ने बोला है कि भैया पासपोर्ट वापस कर दो, लेकिन नहीं, ये इनको पासपोर्ट वापस नहीं मिलेगा। समय रहना अभी शो कर रहे हैं, उनके वकील ने बोला है अभी वो अवेलेबल नहीं है, हम कार्यवाही, हाँ अभी समय रहना आए हैं, उनको जज ने फटकार लगा। ये दिखा रही है मीडिया। मीडिया बिक वो मीम चला, मीडिया सारी बिक गई है। इन्होंने तो मीडिया वाला तो मीम चलाना चाहिए, ये मीडिया सब बिक गई है, ये किसी की नहीं है, ये बस क्या किसी है किसी की, बट उसका नाम लेंगे तो ये वीडियो भी चले जाएगी, क्यों करना कुछ ना। निशु तिवारी के साथ जो हुआ वो बहुत ही डरावना था। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि मैं इंदौर में किसी दिन अपने शहर में घूम रहा हूँ और मेरे पे कोई बंदा कर देगा, 4-5 लोग कर देंगे, मेरी कार फोड़ देंगे और मैं शायद कुछ हो जाए मुझे। और जिस तरीके से एक निशु तिवारी जो मेरे से फेमस इन्फ्लुएंसर है दिल्ली में, उसने पुलिस की हेल्प सीखी, उसने वीडियो अपलोड करी, उसके बाद उसको हेल्प नहीं मिली। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे को कौन हेल्प करेगा। मैं खुद के लिए बस यहाँ आके वीडियो बनाता रह जाऊंगा। ये हालत है हमारे देश की। निशु तिवारी वाला केस मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में आए दिन इतनी सारी चीजें होती है गंदी गंदी, लड़कियां सेफ फील नहीं कर रही है, लेकिन एक कंटेंट इन्फ्लुएंसर जिसके पास नंबर है, जिसके पास आवाज उठाने के लिए प्लेटफॉर्म है, तुम साले उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो तो मेरी कब करोगे, दूसरी लड़कियों की कब करोगे? वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मेरे को लगता है मीडिया को ये निशु तिवारी वाला केस उठाना था, वो लड़के की फेस देखी उसको अरेस्ट कर लेना था, इसकी सुनवाई होनी चाहिए, लाइव होनी चाहिए कि क्यों तुमने अरेस्ट किया एक लड़की को, क्यों आसान है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम निकल नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बता दूं ये वीडियो 10 दिन बाद आ रही है क्योंकि मैं पिछले 10 दिन से काम कर रहा हूं एक ऐसे टॉपिक पे। मैं एक सीरियस मुद्दे पे जो कि वुमेन सेफ्टी का है उस पर आवाज उठाना चाहता हूं और मैं पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाने के पहले ग्राउंड लेवल पे जा रहा हूं और 4-5 ऑफिसेस में जाके कंप्लेंट रजिस्टर करवा रहा हूं। ये पहली बार होगा कि कोई यूट्यूबर करेगा क्योंकि इसमें ऑब्वियसली रिस्क है, पैसा लगता है, टाइम लगता है, बट हम कर रहे हैं। तो मैं पूरा मुद्दा तुम्हें वो कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के बाद और एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करने के बाद बताऊंगा। तो अगली वीडियो वही आएगी और मुझे नहीं पता है वीडियो तुम्हें कैसी लगी, बट मैं यही फॉर्मेट पे बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहता हूँ कि मेरे थॉट्स
ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ we will try to like ਨਾ protest with help him ਨਾ अब भी सारी ऑडियंस जाओगी प्रोटेस्ट करोगी ओके गो एंड वॉच द वीडियो ओके से ये बिना स्क्रिप्ट के मैं सीधे आऊंगा और तुम्हारे सामने अपने थॉट्स रख दूंगा, मेरे को यही करना है। बट अगली वीडियो पे मेरे को तुम लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए होगा, जितने भी इन्फ्लुएंसर मुझे देखते हैं उन लोगों का, जितनी भी ऑडियंस देखती है, क्योंकि वो एक मोमेंट है, वो एक रिवॉल्यूशन है वो। और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैंने वो इनिशिएटिव लिया, और जब तुम सुनोगे वो पूरा केस तो तुम्हें भी लगेगा। बाकी जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, अच्छा लग रहा है कंटेंट, सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर करना, क्योंकि आजकल लाइक करने से कमेंट करने से रीच बढ़ती है, तो थोड़ा देख लेना। What will happen to India bro क्या बनूं दुनिया का ना इंडिया का क्या बनूंगा